जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता की उल्टी गिनती शुरू। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में नागरिक निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता कब से लागू होगी, इसका फैसला आज हो सकता है। आज चुनाव आयुक्त बीपी सिंह सभी जिलों के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। संभावना है कि इस मीटिंग के बाद आयोग आचार संहिता लागू करने के बारे में ऐलान कर सकता है। जी हां दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव 3 चरणों में और नागरिक निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाने की तैयारी में है। वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। चुनाव आयोग पहले ही बता चुका है कि चुनाव करवाने के लिए उसकी तैयारी पूरी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त पहले ही कह चुके हैं कि चुनावों को और टाला नहीं जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली वोटिंग अब शाम 6 बजे तक चलेगी। आज चुनाव की तैयारी को परखने के लिए निर्वाचन आयुक्त कलेक्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव पिछले 1 साल से भी अधिक समय से टलते आ रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इन चुनावों को टाला और फिर शिवराज सरकार भी लगातार इसकी तारीखें बढ़ाती रही। इतने दिनों से प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है। नागरिक निकाय चुनाव पिछले साल दिसंबर में होना तय हुए थे, लेकिन मतदाता सूची के नए प्रकाशन तक इन्हें टाल दिया गया था। अब नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार अब और चुनाव टालने के मूड में नहीं है और अप्रैल माह के पहले हफ्ते में चुनाव संपन्न करवा सकती है। निर्वाचन आयुक्त आज प्रदेश के सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 8 मार्च से आचार संहिता लागू होने की घोषणा हो सकती है। अप्रैल माह के पहले हफ्ते में चुनाव करवाए जा सकते हैं। दरअसल 30 अप्रैल 2021 से प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होनी है। ऐसे में सरकार इससे पहले चुनाव करवाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में बादल छाने के असर। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, नए सिस्टम बनने के चलते मध्य प्रदेश का मौसम बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ बादल छाने के असर है। मौसम विभाग की माने जम्मू कश्मीर में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश में दिखने लगेगा। शनिवार शाम से प्रदेश में बादल छाएंगे, जबकि रविवार के दिन में गर्मी से राहत रहेगी। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे तापमान में उतार चढ़ाव के असर बन रहे हैं। इसके बाद तापमान में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। 7 मार्च को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के शहडोल, सागर, भोपाल और ग्वालियर संभागों में तापमान में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कारगोन में दिन का तापमान सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस, रीवा और उमरिया में रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो चक्रवातीय गतिविधि जम्मू कश्मीर के ऊपर सक्रिय होने के कारण उत्तर में पछुआ हवा के बीच एक ट्रफ लाइन गुजर रही है और केरल के ऊपर भी एक अन्य चक्रवातीय गतिविधियां सक्रिय है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हल्की बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं और इसका असर मध्य प्रदेश पर भी पड़ सकता है। ठंडी हवा के साथ पारा नीचे गिरेगा और बादल छाने के असर हैं। 8 मार्च से मध्य प्रदेश में इन जिलों में लग सकता है नाइट कर्फ्यू, सीएम ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़े कोरोना के आंकड़ों ने शिवराज सरकार को टेंशन बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल, इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने के संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि भोपाल और इंदौर में कोरोना के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती जरूरी है। यदि अगले 3 दिन में कोरोना के प्रकरणों में गिरावट नहीं हुई तो 8 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्या एमपी में दोबारा से लॉकडाउन लगाया जाएगा? जी हां दोस्तों, दरअसल आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक करते हुए मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में लंदन वेरिएंट से प्रभावित 6 मरीज मिले हैं। लंदन वेरिएंट का संक्रमण अधिक घातक है। इसकी संक्रमक क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक है। इंदौर में पिछले सप्ताह प्रतिदिन औसतन 151 प्रकरण बढ़े हैं। इसी प्रकार भोपाल में 78, जबलपुर में 16, बैतूल में 13 और छिंदवाड़ा व उज्जैन में 11 प्रकरणों की प्रतिदिन औसतन वृद्धि हुई है। इंदौर में पिछले 15 दिनों में प्रकरणों की संख्या 2 गुनी हो गई है। इस गंभीरता को देखते हुए इंदौर और भोपाल में सावधानियां बरतना और सख्ती करना आवश्यक है। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, उज्जैन और महाराष्ट्र से लगे जिलों में कोरोना से प्रभावित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में किसी भी हालत में स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाए। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इसकी जवाबदारी बस ऑपरेटर की होगी। बस ऑपरेटर रिपोर्ट के आधार पर यात्रियों को बस में प्रवेश दे। राज्य की सीमा पर पुख्ता चेकिंग की व्यवस्था की जाए।
1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी खरीदी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें 1 अप्रैल से जिले के 70 सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी, जहां पर किसानों से 1975 रुपए कुंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा जाना है। यह गेहूं करीब 30,000 किसानों से खरीदा जाएगा। पंजीयन की आखिरी दिन 700 किसानों ने 48 रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर पंजीयन कराया। जी हां दोस्तों, अब 30 मार्च से किसानों को SMS आना शुरू हो जाएंगे, जिसके आधार पर किसान खरीदी केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे। सरकारी खरीदी केंद्रों पर किसानों को गेहूं की मिट्टी छान कर लाना पड़ेगी। ऐसा नहीं करने पर वही लगे छन्ने में गेहूं की सफाई करना पड़ेगी। इन केंद्रों पर FAQ मानक का गेहूं खरीदा जाएगा। 5 मार्च तक 30,000 पंजीयन कराए गए हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया ने बताई केंद्रों पर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। महिला दिवस महिलाओं के जिम्मे होगी सीएम शिवराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक तरफ जहां हजारों महिला मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करेगी, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा भी महिलाओं के कंधे पर रहेगा। दरअसल महिला दिवस पर सीएम शिवराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला पुलिस कर्मियों के हाथ में रहेगी। नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिसकर्मी ही तैनात रहेगी। इसके साथ ही महिला दिवस पर मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, वही सीएम हाउस से नेहरू स्टेडियम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी महिला ड्राइवर पर ही रहेगी। बजारे एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके लिए महिलाओं से उनकी आवश्यकता की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक महिलाओं अपनी बात पहुंचा रही है। वही प्रदेश की महिलाओं की मांग है कि उन्हें सम्मान के साथ साथ रोजगार भी दिया जाए। साथ ही करोड़ की योजना नहीं, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर टैक्स माफी की बात कही है। जी हां दोस्तों, बता दें कि इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई है, जहां पर देश भर से करीब 10,000 से अधिक महिलाएं विरोध प्रदर्शन पर सीएम शिवराज के घर का घेराव करेगी। 70,000 से ज्यादा किसानों को फसल बीमा अटका। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें प्रदेश के 70% किसानों के लिए फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अलग अलग जिलों में हजारों ऐसे किसान हैं जिन्हें 2-2, 3-3 सालों से बीमा क्लेम नहीं मिले। वर्ष 2019 में खरीफ फसल का बीमा कराने वाले करीब 70,000 किसान फसल बीमा की आस लगाए बैठे हैं। करीब 125 करोड़ रुपए का बीमा राशि अटकी हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार द्वारा किसानों की जानकारी अपलोड कराए जाने के लिए 10 दिन के लिए NCIP पोर्टल खोला गया है। जी हां दोस्तों, वर्ष 2019 में मौसम की गड़बड़ी के चलते खरीफ फसल की बर्बादी से प्रभावित किसानों को बीमा राशि नहीं मिल सकी। ऐसे प्रभावित किसान बैंक कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। करीब 70,000 किसान ऐसे हैं जो बीमा राशि से वंचित है। बताया जाता है कि इनमें अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनकी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में आंकड़ों को लेकर संशय की स्थिति बन रही है। यही कारण है कि शासन की ओर से इन किसानों खातों में राशि नहीं डाली जा सकी। इधर करीब 16,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल बीमा योजना की प्रीमियम तो अदा कर दिया, लेकिन इन किसानों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड ही नहीं की जा सकी है। जब ये मामला सामने आया तो सरकार ने ताबड़तोड़ 10 दिन के लिए पोर्टल खोलने के आदेश दिए हैं। 1 मार्च से 10 मार्च तक NCIP पोर्टल खोलकर अब किसानों की जानकारी अपलोड की जा रही है। शासन ने जिलों को जारी किए आदेश। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संचालक प्रीति मैथिल ने सभी कलेक्टर को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि फसल बीमा योजना अंतर्गत ऐसे समस्त किसान जिनका खरीफ 2019 का बैंकों द्वारा प्रीमियम काटकर बीमा कंपनियों को भेजा गया था, लेकिन जिनकी पोर्टल पर एंट्री नहीं की जा सकी थी, उनके संबंध भारत सरकार द्वारा 1 से 10 मार्च तक किसानों की प्रविष्टि के लिए पोर्टल खोला गया है। भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की परिधि में आने वाले कोई भी किसान पोर्टल में एंट्री से शेष न रहे। इसी प्रकार ऐसे शेष आवेदन जिनमें बैंकों द्वारा पोर्टल पर UTR की एंट्री नहीं की गई है, वे 1 मार्च से 10 मार्च की अवधि में बैंकों द्वारा UTR पोर्टल पर संलग्न किए